है ना यूनिट टेस्ट है चैप्टर सिविक्स में ना ज्योग्राफी में 3rd और 4th चैप्टर। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ उसकी तैयारी करना बढ़िया ढंग से, अच्छे नंबर आए उसके अंदर। ठीक है बेटा? ओके। और कितने नंबर से आए हैं? हाँ भाई देवराज, धीरज, हाँ धीरज, धीरज आपका यूनिट टेस्ट है, अलाउ कर दिया सर को अभी। ओके। तो देखिए हमारा जो 4th चैप्टर है ना बेटा, वो आज आपको करवाते हैं सिविक्स के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है? ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोकतांत्रिक सरकार की, हाँ भाई क्या क्या मतलब किस तरह से कार्य करती है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है, कैसे अपना कार्य करती है। देखिए सबसे पहले जो अपनी पिक्चर दिखा रखी है उसके अंदर क्या दिखा, आप देखा उस बच्चों ने पेरेंट्स के साथ गए होंगे ना भाई, जो दिखा रखी है वो किसकी है? हेलो स्टूडेंट्स, ये जो फोटो है आपकी ये किसकी है? वोटिंग मशीन किसकी है बेटा? हेलो, कॉल म्यूट कर दिया क्या? वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन। तो इसके अंदर देखिए मतलब इन दिस चैप्टर, इस पार्ट के अंदर we will read about some of the that influence the working of a democratic government। अभी किस हमारे लोकतांत्रिक सरकार है ना वो कार्य करती है, हम इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में जानेंगे। These include people's participant the resolution of conflict and equality and justice। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई होती है भाई, मतलब कौन कौन लोग इसके अंदर भागीदारी लेते हैं और कोई भी विवाद होता है ना उसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है भाई, इक्वलिटी और जस्टिस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस। मतलब डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है ना, लोकतंत्र की जो सरकार होती है, उसके अंदर जो लोग हैं ना उनको अधिकार देगी, उसके अंदर वो अपनी जो कार्य जो करते हैं उनके अंदर वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स टू टर्न टेक डिसीजन एंड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल्स हु हैव इलेक्टेड देम। मतलब वो लोग है ना ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, मतलब जो उनकी जो भी भाई इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करे, भी उनकी सुविधाओं के लिए कार्य करे और वो डिसीजन सही ले सके, तो इस तरह के लोग को चुनते हैं। दैट इज व्हाई आवर कंट्री हैज ए रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कहते हैं इसी कारण से हमारा जो देश है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, अभी लोगों की भागीदारी इसके अंदर रहती है। अब इसके अंदर देखिए आप लोग कहते भी सिंपल सी बात है बेटा, डेमोक्रेसी जो होता है लोग कहते उसके अंदर भी जो सरकार होती है वो ये नहीं कि सरकार अपनी मन मर्जी से कार्य करती है, कहते लोगों की सुविधा को देखते हुए ठीक है कार्य करती। क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। ठीक है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर बाद फिर वो दूसरी सरकार बना लेंगे। तो इसलिए कहते हैं हम सभी को अधिकार मिले हुए हैं कि भी कोई भी चीज जिसका अपोज सारे लोग करते हैं तो वो चीज गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। अब ये सही बात है, पब्लिक इसका विरोध कर रही है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। अब देखिए व्हाट इज अ पार्थ, पार्थ क्या होता है, रंग भेद। ठीक है,
नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था, जो रंग भेद नीति थी ना साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके प्रति उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। तो इसके अंदर लोगों के मन में क्या थी, अभी लोगों के मन में काला और सफेद किस तरह की, श्वेत और श्वेत है ना जो बातें चल रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले भी अमेरिका के अंदर देखा होगा, एक दो व्यक्ति मार दिए गए थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले भी एक लेडीज है, उसके ऊपर जो सिपाही थे वहां के, वो उसकी गर्दन पर पैर रख दिया था उन्होंने। तो कहते हैं इस तरह से वो लोग है ना, जो गोरे लोग हैं वो सफेद लोगों का शोषण करते हैं ना। हाँ, जो जो ब्लैक कलर के जो लोग हैं, इनकी भाई स्किन काली है, उनका क्या करते हैं, वो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो देखिए इसके अंदर बताया गया है ना, मतलब अपार्थ वाज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द रिकेस segregations based on the skill colored back कलर ब्लैक और व्हाइट। कहते भी अपार्थ जो रंग भेद नीति है ना, कहते भी वो क्या है, भी काले और गोरे के अंदर जो अंतर है ना उसके ऊपर बनाई गई है। कहते दैट वाज फॉलोड बाय द साउथ अफ्रीका। कहते इसका फॉलो कहां पर करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर करते हैं। गवर्नमेंट फ्रॉम द 1914 थ्रू 1994। कहते गवर्नमेंट ने क्या किया, 1940 से लेकर 1994 तक की इसके ऊपर मतलब फॉलो किया साउथ अफ्रीका की जो सरकार थी उसने। द टर्म अपार्थ मींस सेपरेशंस और एप्रेनेंस इन द अफ्रीकन्स। कहते भी अपार्थ का अर्थ क्या होता है, भी उनको अलग कर दिया गया था, यानी कि अफ्रीकन्स जो थे ना भाई उनको। ये लैंग्वेज स्पोकन इन द साउथ अफ्रीका। कहते साउथ अफ्रीका के अंदर इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी। The black faced extreme injustice and discrimination during the apartheid period। उनको तो रंग भेद के दौरान के समय उनको भी जो ब्लैक फेस यानी कि काले सांवले रंग के जो लोग थे उनके साथ काफी भेदभाव होता था, और उनके साथ न्याय भी नहीं होता था, अन्याय होता था, काफी भेदभाव होता था। They were denied all rights, even the right to vote। कहते भी यानी कि उनको वोट डालने का अधिकार था ना, उस तक भी उनको भेदभाव के रूप से देखा जाता था। उसके बाद देखिए द एंटी अपार्थ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका टू फॉट अगेंस्ट हिज डिस्क्रिमिनेशन। कहते एंटी अपार्थ जो मूवमेंट था ना, रंग भेद नीति उसके विरोध, कहते ये जो मूवमेंट जो थी भाई ये लॉन्च की गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। अभी जो अपने रंग के प्रति है ना वो लोग अगेंस्ट इस तरह का हमारे साथ भेदभाव न हो। देखिए बेटा, काला गोरा ने लंबा छोटा ये वो, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, नहीं है ना भाई, भगवान में क्या पता किसका रूप कैसा दे दे, किसका कैसा दे दे। तो कहते हैं इसके विरुद्ध उन्होंने काफी संघर्ष किया। दिस मूवमेंट वाज लीड बाय नेल्सन मंडेला, द मंडेला ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कहते हैं इसकी लीड है ना नेल्सन मंडेला ने की थी। किसने की थी, नेल्सन मंडेला ने, साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर इन्होंने इस लीड को आगे बढ़ाया। और मंडेला वाज सेंट टू प्रिजन फॉर द 27 इयर्स बाय द साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट्स फॉर लीडिंग द। मतलब नेल्सन मंडेला थे ना वो 27 साल तक जेल में रहे। कितने साल तक रहे भाई, एंटी अपार्थ मूवमेंट्स। मतलब रंग भेद के विरोध उसने 27 साल तक क्या की, जेल में गुजारे। द ब्लैक फाइनली गोट देयर फ्रीडम एंड द राइट टू फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट्स इन 1994। कहते भी उसके बाद अंत में क्या हुआ, कहते भी जो काले रंग के जो लोग थे ना, ऐश्वेत जिनको हम कहते हैं, तो कहते हैं उनको 1994 के अंदर अधिकार मिल गए। द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका वोटिंग फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन ऑफ 1994। कहते उस समय साउथ अफ्रीका के अंदर जो मतलब अश्वेत लोग थे ना, कहते उन्होंने इलेक्शन के अंदर 1994 में अपना वोट है वो स्वतंत्र रूप से डाला। द इलेक्शन वाज वोन बाय नेल्सन मंडेला। और कहते उस समय इलेक्शन कौन जीते थे, नेल्सन मंडेला जीते थे। He formed the first mixed race government of South Africa where the black and the white had equal right under the law। कहते भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिक्स गवर्नमेंट बनाई साउथ अफ्रीका के अंदर। अभी कुछ लोग तो श्वेत थे कुछ अश्वेत थे,
और वो कहता है उन सभी को भी कानून की दृष्टि से बराबर अधिकार दिए गए। समझ आ रहा है बेटा सभी को? यस मैम। ओके, अब अगला देखिए, पार्टिसिपेशन। द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इट सेल्फ एक्सपेंट्री। अभी उसके अंदर भागीदारी करना। पार्टिसिपेशन इज simply process of taking part in the different spheres of the social life, political, economic, cultural and other। तो कभी पार्टिसिपेट कम कर, तभी एक क्या था, सिंपली प्रोसेस है भाई, जैसे हम डिफरेंट अलग अलग भाई सामाजिक लाइफ लोगों की भी, पॉलिटिकल आप देखते अलग अलग है, इकोनॉमिक दृष्टि से लोग अलग है, कल्चर उनके अलग है, और अदर चीजें होती है, वो सब किसके अंदर आती है? पार्टिसिपेशन के अंदर आती है। पार्टिसिपेशन ensure that people are aware of their decision and their rights। मतलब पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये इंश्योर करते हैं कि भी जो लोग है ना भाई, उनके जो अधिकार है उनके प्रति वो जागरूक है या नहीं है, और क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट हैपन्स इन द फॉलोइंग वे। मतलब नीचे देखिए अलग अलग तरीके से कहता भी वो अपनी खुशी से अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये लाइन न खींचे, कौन सा बच्चा है ये? नहीं, अच्छे बच्चे हो, ये लाइन न खींचे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे 6 क्लास के। तो ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारा सबसे पहला क्या है? राइट टू वोट। क्या है? राइट टू वोट। बेटा समझ में नहीं आ रहा कौन सा बच्चा है ये? मैं अभी नाम पता देख ले, बता दूंगी कौन बच्चा कर रहा है, ये मैं क्लियर बता दूंगी इसमें देख करके। तो इसलिए कह रही हूँ, बच्चों के सामने नाम ना आए आपका, अपना काम करे आप आराम से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? राइट टू वोट। क्या है? राइट टू वोट। देखिए इसके अंदर दिया गया है, पीपल वोट फॉर कैंडिडेट हु दे थिंक विल वर्क मोस्ट फॉर देयर कंसल्टेंसी। कहता भी लोग ज्यादातर कहता उसका निर्वाचन जो क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन हुए थे तो भाई अटेली जो निर्वाचन क्षेत्र था, वहां के लोगों ने वहां के वोट दिए, अपने महेंद्रगढ़ के अंदर महेंद्रगढ़ के लोगों ने वोट दिए। तो उन्होंने कहते इसके अंदर बहुत सी पार्टियों के लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहते वो फ्री थे, वो कोई भी वोट है वो अपने किसी के पक्ष में डाल सकते हैं, वो स्वतंत्र थे। तो आगे देखिए, वोटिंग इंश्योर दैट पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फुल अवेयरनेस। वो कहते हैं वोटिंग के कारण से लोग क्या करते हैं, लोग है ना ये तय करते हैं कि भाई वो पूरी तरह से जागरूक हैं और वो अपना उम्मीदवार है उसको चुन सकते हैं। तो देखिए बेटा, उम्मीदवार चुनने के लिए उनको किन की चीजें जरूरत है? भाई उस आदमी की छवि अच्छी हो, वो ईमानदार हो, और समाज के हित में कोई कार्य करे, तो ऐसे लोगों को ही तो वोट देते हैं। आगे देखिए, दे ऑल्सो हैव द राइट टू री इलेक्शन इन द सेम representative or elect another representative if they are not satisfied with their previous choose after a certain period of time। मतलब कई कई बार आप देखते हैं भाई वो उन्होंने चुन लिया, और वो जो उम्मीदवार था ना भाई, जो प्रतिनिधि था, वो कहते भी उसने क्या किया, उसके काम से वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कहते भी कुछ समय के बाद फिर टाइम आता है, अगली टर्म आती है, तो कहते उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो कहते भी अगली बार जो है ना उस व्यक्ति को वो छोड़ करके जो दूसरा व्यक्ति है, नए व्यक्ति को वो चुन लेते हैं। समझ गए? उसके बाद देखिए, रैलीज, स्ट्राइक्स और कंपेनियन। तो देखिए, पीपल कैन शो देयर डिसअप्रूवल एंड डिससैटिस्फैक्शन बाय द ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड प्रोटेस्ट मार्च। वो कहते भाई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी चीज से वो सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, तो कहते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो कहते भी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, भी रैली निकालते हैं उनके विरोध में, मतलब मार्च पास्ट निकालते हैं भाई। आप देखते गलियों के अंदर से गुजरते हैं, शहरों के मार्केट के अंदर से गुजरते हैं। एम्प्लॉय समटाइम गो ऑन स्ट्राइक एंड रिफ्यूज टू वर्क। उनको तो कभी कभी आप देखते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जो भाई वर्कर होते हैं भाई ना भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय है, कहते वो भी कई बार क्या करते हैं, अपने काम को छोड़ करके स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले ही, अभी तो कोरोना रहा, उससे पहले डॉक्टरों की मांग रहती थी भी हमारे लिए सुविधाएं दे, हमारे इसके अंदर ये बढ़ोतरी करे, हमारे ये मिलना चाहिए। ऐसे जो बैंक कर्मचारी थे
जैसे बैंकों को मर्ज कर रहे थे तो उस समय वो लोग हड़ताल पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि बेटा बैंकों को मर्ज करेंगे तो कम लोग उसमें काम करेंगे, इसलिए उन लोगों को क्या था, उनकी नौकरी जाने का खतरा था। इसलिए उनका तभी वो कर्मचारी क्या थे, एम्प्लॉय जो थे, वो उनका था अपना काम छोड़ करके और क्या करते थे, स्ट्राइक पर बैठ जाते थे। Groups of people also organize social movements to draw attention of the government and the masses to their problems। मतलब भी लोगों का जो समूह होता है ना, भी उसके अंदर सामाजिक जो मूवमेंट्स होते हैं, उनका तो उनके प्रति वो क्या होता है, सचेत रहता है। इसलिए मतलब भी गवर्नमेंट के पास जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो उनके प्रॉब्लम को उठाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास छोटे छोटे और भाई समाज सुधारक हैं, ठीक है, जो समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसके विरोध में वो आवाज उठाते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपना कार्य करते हैं और अलर्ट रहते हैं और गवर्नमेंट को समय समय पर चेताते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रोल ऑफ मीडिया। क्या आ गया भाई, रोल ऑफ मीडिया। आवाज सुनाई दे रही बेटा? हेलो? Yes, हाँ ma'am. यस बेटा, मैम। बारिश शुरू हो गई है और मौसम खराब हो जाए तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाए, ठीक है ना? तो आपको तैयारी अपनी किसी करनी है, अपना यूनिट टेस्ट की लेसन 3 और 4 ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है बेटा? उसके मैम वहाँ अंदर पे बारिश डेट्स आ है। रही है। हाँ बारिश आ गई बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है अभी नेटवर्क इशू आ जाए बेटा, मौसम में हो जाता है ना ऐसा मौसम में। हाँ बेटा, मैं हमारे सुबह आई थी, अब नहीं आ रही। हाँ हाँ, हमारे सुबह नहीं आई बेटा, अब शुरू हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ मीडिया। अगला क्या है बेटा, रोल ऑफ मीडिया। तो कहते हैं मीडिया होता है उसका क्या रोल होता है इसके अंदर। आप देखते हैं अभी भाई अपने देश में देखो, जब चाइना और अपने इंडिया की बातें चली थी वहां भी मीडिया वाले पहुंच जाते थे, और अब बाढ़ से संबंधित बातें हैं वहां भी मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, और अदर जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, तो आप देखते हैं मीडिया जो होता है ना उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ना भाई। कोई भी बातें, कोई भी मुद्दे हैं तो वो आप देखते हैं उसके ऊपर किसी भी एक्सपर्ट से वो बातचीत करते हैं गवर्नमेंट के, भाई आप लोगों ने क्या किया, कैसे क्या किया, लोग इतने वो हो रहे हैं। तो मीडिया जो है, अब देखिए रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का इसके अंदर क्या रोल है देखिए। इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं हमारा जो लोकतंत्र है ना उसके अंदर जो मीडिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यू थ्रू न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट, टेलीविजन चैनल एंड रेडियो स्टेशन एंड ड्रा द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स। तो कहते भी लोग क्या करते हैं भी अपने विचारों को अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजन के चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मुकतबी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना उनको मुकतबी गवर्नमेंट उसके प्रति सचेत करते रहते हैं, ठीक है, उसको जागरूक करते रहते हैं कि भी आप ये हो रहा है, आप लोगों ने क्या किया, आपने क्या किया। तो आप देखते हैं गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर क्या करती है, एक्शन लेती है, और उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ सुधार होता है। उसके बाद देखिए बेटा रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई कोई भी विवाद होता है उनको तो उसका क्या समाधान होता है, भाई फिर से समाधान किया जाए। भाई ये तो नहीं है कि भी झगड़ा होगा उसको समाप्त नहीं किया जाए, बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है ना, तो उनको तो उसको समाप्त भी किया जाएगा, भाई उसका समाधान भी निकाला जाएगा। देखिए डाइवर्सिटी इज ए डेफिनिंग फैक्टर ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क। उनको तो भी डाइवर्सिटी जो है ना, विविधता जो है उनको तो भारत के अंदर उनको तो सोशल और जो पॉलिटिकल है ना उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, रेस एंड कास्ट, हेलिंग फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड रीजन्स रिसाइड टुगेदर इन द कंट्री। तो तभी लोग है ना अलग अलग धर्म के हैं भी, अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी कल्चर है, संस्कृति है, और अलग क्षेत्र के अंदर रहते हैं, लेकिन मतलब फिर भी वो सारे क्या है, टुगेदर इन ए कंट्री, सभी इकट्ठे होकर के उस देश के अंदर रह रहे हैं। समझ रहे हो सभी? भाई कोई देखो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो कोई श्रीलंका इसमें तमिलनाडु में रह रहा है, तो कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो लेकिन वो रह कहाँ रहे, मतलब वो रह तो टुगेदर सारे मिलकर के कहाँ रह रहे हैं, एक देश के अंदर ही तो रह रहे हैं। डिफरेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एज वेल एज ए डिस्टिनेक रूरल अर्बन ड्राइव्ड एग्जिट। मतलब ये अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब वो किसके हिसाब से दे दिया। वेल्थ का अर्थ होता है धन दौलत, वेल्थ का अर्थ कहता है धन दौलत, एंड इनकम्स, और इनकी जो इनकम सुविधाएं हैं भी कैसे उनकी आजीविका चलती है,
भी किस तरह के कार्य करते हैं। तो कहते हैं ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है भी शहरों के अंदर और गाँव के अंदर, ये चीजें देखने को मिलती है। आप देखते हैं भी गाँव के अंदर इतने लोग सक्षम नहीं होते जितने शहरों के अंदर भी लोग हैं। पैसे की दृष्टि से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकम भी उनकी अच्छी जॉब करते हैं। ठीक है, अगर मान ले गांव में ऐसे लोग कार्य करें तो आप देखते हैं वो लोग अपने आप को शहर में सेटल करने की सोचते हैं। ये certain section of the society many feel that adequate opportunity educate opportunity and resource are not available for their growth and progress। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे समाज के अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है, सेक्शन कहते हैं वर्ग होता है, जो लोग कहते हैं ये फेल करता है, ना फील करता है, महसूस करता है कि भाई किस तरह से हमें अवसर मिले और वहां पर जो संसाधन है ना वो अवेलेबल नहीं हो पाते ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। तो कहते हैं वो इन चीजों को महसूस करते हैं। intolerance and stereotypes of the certain communities also lead to conflict। नो तो इस तरह से हमारा जो समुदाय है तो उसके अंदर भी इस तरह के जो विवाद होते हैं उनको दूर करते हैं वो एट टाइम। कभी कभी क्या होता है, these conflict may even turn violent or it becomes imperative for the government to step in and रिसोल्व द सिचुएशन। कई बार क्या होता है, ये जो विवाद होते हैं ना इतने बढ़ जाते हैं कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना उसको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है और उस सिचुएशन को देख करके उसको सोल्व करना होता है, कर देती है वो। लेट अस कंसीडर सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी। आओ हमारे समाज के अंदर कुछ इस तरह के जो विवाद है उनके बारे में जाने। रिलीजियस प्रोसेशन ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। धर्म जो है तो उसके प्रति भी आप देखते हैं बहुत से विवाद होते रहते हैं, स्पेशली द रूट ऑफ द रिलीजियस प्रोसेस, द स्लोगन्स ऑफ द प्रोसेशन सर्टेन टेंशन इन द सोसाइटी। तो इस तरह से स्पेशली जो भी धर्म के प्रति जो प्रोसेस चलता है, कई बार क्या होता है भी आप देखते हैं एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करते करते उनके अंदर काफी विवाद हो जाता है भी। कोई स्लोगन वगैरह नारे वगैरह इस तरह से समाज के अंदर लगाते हैं। तो कहते हैं इस तरह की जो समस्याएं होती है वो समाज के अंदर क्या करती हैं, समाज के अंदर ये टेंशन का कार्य करती हैं। rivers, water and dams also create conflict between state in India। तो भारत के अंदर जैसे नदियां हैं भाई, पानी की सप्लाई जो है, बांध है, वो भी भारत में जो एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं विवाद का बन जाते हैं। वो कहेंगे हमारे इतना पानी आना चाहिए, यहाँ आपके देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बता रखा है। दिस इज बिकम ए रिवर मैनी ऑर्गेनेट इन वन स्टेट। नदियां जो है आप देखते हैं बहुत से स्टेट के अंदर बहती हैं, फ्लो थ्रू अनदर एंड टू द थर्ड स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है और तीसरे स्टेट में के अंदर उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। उसके अंदर देखिए so the sharing of river water among these different state often becomes an issue of conflict। इसलिए उसका जो पानी का जो बंटवारा होता है ना भी अलग अलग स्टेट के अंदर भाई अलग अलग होता है और ये एक विवाद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई उदाहरण के लिए द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। रावी बेस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा विद राजस्थान एज थर्ड पार्टी एक्सेट्रा। आपने देखा कि एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। कावेरी जो पानी का बंटवारा था ना, कावेरी जो नदी है उसका पानी का जो बंटवारा है कर्नाटक और तमिलनाडु है ना, उन दोनों के बीच उसका क्या चलता है, विवाद चलता है। ठीक है, और दूसरा फिर क्या, कर्नाटक कृष्णा जो नदी है उसका पानी का जो डिस्प्यूट है भाई, पानी के ऊपर उनका विवाद चलता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पास। भाई वो तो प्रदेश कहता है मेरे पास पानी कम आ रहा है, मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो प्रदेश कह रहा है मेरे पास पानी इतना आ रहा है, मेरे पास इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी के एक और एग्जाम्पल आपको दे दिया, रावी जो बीज है वाटर डिस्प्यूट भी पंजाब और हरियाणा, किसके अंदर है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान।
रावी जो नदी है कहते उसका पानी भी पंजाब अपना हरियाणा वाला, जैसे आपने मुद्दा सुना होगा SYL का है, सतलुज यमुना लिंक, ठीक है, उसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ है। हर पार्टी आती है और स्टार्टिंग में उसी के प्रति नारे लगाती है भी हम ये करेंगे, उस पानी को लास्ट तक पहुंचाएंगे। अपना जो इलाका आप देखते हैं ये दक्षिण के अंदर पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर कहते नदियां वगैरह कम है, पानी का स्तर भी काफी कम है। तो कहते जब इलेक्शन होते तो आप देखते हैं इस तरह की बातें सुनते हैं कि भी वो इलेक्शन में पार्टियां अलग अलग क्या करती हैं, भी SYL का पानी वहां से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, वहां से ऐसे कर दिया जाएगा, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो कहते इस तरह से जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ आपस में कोई भी विवाद होता है, ठीक है, कि कोई भी उनके इश्यू होते हैं, तो उनको जो थर्ड पार्टी जो है, जैसे राजस्थान है उसके साथ भी चल रहा है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, तो इस तरह से जो विवाद होते हैं इनको ये तो नहीं भी ऐसे रहेंगे, उनका समाधान भी किया जाएगा। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस एस्टेब्लिश्ड मेथड टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये हमारा जो लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक है, उसी कारण से मतलब इस तरह के जो विवाद है ना उनको अलग अलग तरीके से सुलझाया जाता है। The judiciary or the court of law in the maintained body with deals with the conflict resolution in a democracy. कहते भी हमारे जो लोकतंत्र के अंदर क्या है, भी हमारे जो न्याय प्रणाली है, कोर्ट के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए कहते प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके लिए सभी के लिए बराबर बनाए गए हैं, और इस तरह के कहते भी जो विवाद होते हैं ना उनका रिसोल्यूशन किया जाता है। The court is an important body and it's therefore expected to resolve conflict in a fair and just manner. मतलब भी कोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के जो है ना विवाद जो होते हैं वो निष्पक्ष रूप से उनको दूर किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक के पक्ष में उन्होंने कह दिया और फिर दूसरा व्यक्ति है वो ऐसे रहेगा, नहीं, मतलब निष्पक्ष रूप से उसका कार्य किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर पॉलिसी, पॉलिसी इज अनदर बॉडी विच डील विद कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। मतलब इसकी जो नीति पुलिस जो होती है ना वो भी इस तरह के जो विवाद होते हैं उनको दूर करती है। द पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन ए डेली बेसिस। मतलब प्रतिदिन की जो हमारी आवश्यकताएं हैं देश के अंदर, भाई उनको ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है, ये उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या करती है, जो कहते कानून और जो उसके आदेश होते हैं उनको मेंटेन रखने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, पुलिस की होती है। इन केस वेयर द पुलिस आर अनेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन द आर्मी इज ब्रोड इन। अगर कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुलिस है उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं होती, पब्लिक ज्यादा भड़क जाती है, इस तरह कोई मुद्दा होता है, तो वहां पर आर्मी को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है, आर्मी को। द पुलिस इम्पोज कर्फ्यू इन ट्रबल्ड प्लेस एंड द आर्मी कंडक्ट फ्लैग मार्च टू मेक पीपल फील सेफ। पुलिस क्या करती है, पुलिस वहां पर कर्फ्यू लगा देती है, किसी का आवागमन नहीं है, और आर्मी क्या करती है, मतलब वहां पर आर्मी जो है वहां पर घूमती रहती है, अपना मार्च फ्लैग मार्च निकालती रहती है वहां पर, जिससे क्या होता है कि लोग ये महसूस करें कि भी हम सेफ हैं। समझ में आया सभी को? हेलो, यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। अपना पुलिस तो पास कोई भी आवाज आ रही है। मैम आपको आवाज कट के आ रही। हाँ तो वो तो मैंने बताया था बेटा, मौसम खराब है, बताया था ना। मैम तो आ अब गई सब। देखिए, हाँ तो इसके अंदर अपना जो चैप्टर 4 था की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 करवा दिया है। आपका कौन सा पार्ट करवा दिया है, 1। व्हाट इज अ पार्ट
बेरंग भेद क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जो होता है उसका समाधान कैसे किया जाए, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो इसका ये था हमने पूरा कर लिया है। अब जो इक्वलिटी एंड जस्टिस है ये हम सेकंड पार्ट में कल आपका करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपका होमवर्क याद रखना, अभी भेज दूंगी मैं आपको। आपका जो है चैप्टर 3rd और 4th, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर उसका रिवीजन अच्छे ढंग से करना है सभी बच्चों को। आपका वो चैप्टर आएगा आज यूनिट टेस्ट के अंदर। ठीक है बेटा, हाँ ओके, हाँ बेटा बाय। मैम हाँ बोल, नहीं भेजा मैम, हमारे भी कल? बहुत इस बार। क्या नहीं पहुंचा? मैम हाँ, ज्योग्राफी का किसके पास नहीं पहुंचा? मैम हमारे पास। हाँ वो कल तो वही था जो परसों चैप्टर दिया था ना कंप्लीट, वही दिया था। किसके पास नहीं पहुंचा? ज्योग्राफी का नहीं पहुंचा। सेकंड चैप्टर था कल ज्योग्राफी, इसका सिविक्स का। मैम ज्योग्राफी का लेसन 2 और 3 नहीं भेजा आपने। 2 और 3 तो पीडीएफ बना के भेज देंगे आपके पास। ठीक है ना, आज एमसीक्यू कर लेना, बुक में से है ना एमसीक्यू दोनों चैप्टर के, और 20 की डेट्स वगैरह वो याद कर लेना बेटा। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू।